हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में बरसात हुई है। हरियाणा के साथ ही पंजाब और दिल्ली में अगले 24 घंटे बरसात का अलर्ट जारी है। बीती रात से रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी है। इस बरसात के चलते तापमान में गिरावट है। मौसम पहले से ठंडा हो गया है। तो उत्तर भारत में इन दिनों बरसात का दौर जारी है। अगले 24 घंटे भी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। तो बरसात के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम हालांकि पहले ही ठंडा है। शीतलहर चल रही है उत्तर भारत में, और शीतलहर इसलिए भी चूंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के चलते मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में चूंकि बरसात हुई है, जनजीवन थोड़ा प्रभावित भी हुआ है। हालांकि पहाड़ी इलाकों की आप बात करें तो बर्फबारी से, बरसात से बागवानों के चेहरे खिले हैं। ये चरखी दादरी की तस्वीरें हैं आपके सामने। चरखी दादरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात भर रुक रुक कर बरसात होती रही। अब भी बरसात का मौसम है, हल्की बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे बरसात रहेगी या इस बीच बरसात हो सकती है कई इलाकों में, ये अलर्ट जारी किया गया है, संभावना जताई गई है। तो चरखी दादरी की तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के अलग अलग जिलों में, अलग अलग हिस्सों में बरसात हुई है। चंडीगढ़ में बरसात हो रही है। चंडीगढ़ में रात भर बरसात हुई है। ये पहली तस्वीर है गुरुग्राम से, और दूसरी तस्वीर आप चरखी दादरी से पहले ही देख रहे थे। तो गुरुग्राम में भी बरसात हुई है। ठंड का सितम बढ़ गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि शीतलहर का दौर भी जारी है। मैदानी इलाकों में बरसात हो रही है तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से शीतलहर चल रही है मैदानी इलाकों में। गुरुग्राम और चरखी दादरी की ये तस्वीरें आपके सामने। रात भर हल्की बरसात हुई और अब भी बरसात थमी नहीं है। हरियाणा की अगर बात करें, 2 जिलों की तस्वीरें, और हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ में भी रात भर हल्की बरसात होती रही। अब भी बरसात का मौसम है। दिल्ली में भी अगले 24 घंटे बरसात का अलर्ट है। तो बरसात ने तापमान में गिरावट ला दी है और ठंड बढ़ा दी है। चलिए गुरुग्राम आपको ले चलते हैं। हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, तस्वीर हमने दिखाई गुरुग्राम की, अब मौसम का क्या मिजाज है, क्या अपडेट है? देखिए ज्योति, अभी भी गुड़गांव में जो है इस समय मूसलाधार बारिश जो है हो रही है, और देर रात से ही इस तरह की बारिश जो है देखने को दिख रही है। इस समय गुड़गांव के कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं गुड़गांव में इस समय जो मूसलाधार बारिश की जो तस्वीरें हैं, वो इस तरह की तस्वीरें पूरे गुड़गांव में लगातार इसी तरीके से देर रात से बारिश हो रही है, और तापमान में भी काफी गिरावट जो है देखने को दिख रही है। अगर इस समय गुरुग्राम में अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया जा रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन में तापमान में और भी गिरावट दर्ज किए जाने का अनुमान है। तो जो गुड़गांव जिले का जो बारिश का जो डाटा दिया गया है कि गुड़गांव में कितने mm बारिश हुई है, तो गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में 54 mm जो है इस समय बारिश हुई है, जो कि इस समय ठिठुरन भी बनने लगी है, और तेज हवाओं के साथ यहाँ पर मूसलाधार जो है वर्षा इस समय चल रही है। आप देख सकते हैं लोगों के घरों से छाते जो है वो निकल चुके हैं। जो भी अब सड़कों पर चल रहे हैं वो उनके हाथों में जो है इस समय आप देख रहे हैं कि छाता जो है हाथों में लेकर चल रहे हैं। तो इसी तरीके से गुड़गांव में लगातार जो ठंड है वो देखने को दिख रही है। यहाँ बारिश आ रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, ऑटोज भी नहीं मिल रहे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है ट्रैवल करने में। अच्छा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सुबह से कैब्स भी बुक नहीं हो रही है, बहुत डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो मतलब कहाँ जा रहे हैं आप, जॉब करते हैं? मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा, कॉलेज जाना। तो कोई भी ऑटो या कोई भी जो आप पहले किस तरह से जाते थे? कैब बुक करके, ऑटोज लेके, अब कोई रेडी भी नहीं हो रहा, ऑटो खड़े हैं बट जा नहीं रहे क्योंकि बारिश बहुत है। तो कितने समय से इंतजार कर रहे हैं आप? मैं 10-15 मिनट से वेट कर रही हूँ कि कोई ऑटो चले, कोई चल ही नहीं रहा। बारिश को लेकर के क्या कहेंगे, कितना सुखद महसूस कर रहे हैं?
मौसम तो वैसे अच्छा है बट हेल्दी भी नहीं है, जिस हिसाब से वायरस है, फ्लू भी जल्दी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है बच्चों को, तो बारिश इस वेदर के लिए अच्छी नहीं है। देखिए ज्योति, आपने सुना कि यहाँ पर कॉलेज की पढ़ने वाली एक लड़की है जो कह रही है कि काफी समय से वो इंतजार कर रही है कि ऑटो नहीं मिल रहा और कैब बुक कर रही है तो कैब भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो जरूर जो गुड़गांव में तेज जो लगातार देर रात से जो है बारिश हो रही है वो इसका नतीजा है कि गुड़गांव में जो ट्रैफिक की समस्या है वो बेहद हम देखते हैं कि खस्ताहाल होती है जिस समय बारिश हो जाती है। तो गुड़गांव में कई जगह ऐसी हैं जहां पर खबरें ये सामने आ रही हैं कि काफी जलभराव जो है उन सड़कों पर हो गया है, जिससे ट्रैफिक में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल गुलशन, गुरुग्राम जाना जाता है जलभराव के लिए, जाम के लिए, और मानसून के सीजन में तो आप जानते हैं स्थिति क्या होती है। सर्दी की बरसात में भी जलभराव की समस्या पेश आ रही है, आपने बताया। हमारे संवाददाता अनिल राठी भी फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, क्या तस्वीर के मौसम की फिलहाल? जी ज्योति, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एक तरफ जहां कोरोना महामारी ने लगातार जो है वो फरीदाबाद वासियों का जीना मुहाल कर रखा, अब देर रात से जिस तरीके से बारिश हो रही है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इस समय देखिए हाईवे के ऊपर का नजारा है। हाईवे पर जो वाहन है वो रेंग रेंग के आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आज वाहन जरूर थोड़े से कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते कहीं ना कहीं आज जो है वो वीकेंड भी है एक तरीके से, शनिवार एतवार, तो उसको लेकर के वाहन आप देख सकते हैं। और ये हाईवे पे तमाम पूरे हाईवे के ऊपर देखिए इसी तरीके का नजारा आपको फरीदाबाद के अंदर दिखाई देगा। वाहन जो है वो एक के बाद एक रेंग रेंग करके जो है वो अपनी जो गंतव्य है वहां के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी तरीके से जो है वो फरीदाबाद वासियों को कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ता है। जिस तरीके से हर बार जो है वो, हालांकि नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पानी निकासी को लेकर के काफी जो है वो सुविधाएं दुरुस्त की गई हैं, सब चीजें दुरुस्त की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसी तरीके के हालात जो है वो फरीदाबाद के शहर वासियों को जो है वो देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इस जो पानी की जल भराव की स्थिति है, जल भराव की स्थिति के बाद देखिए ज्योति, कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां भी होने का खतरा जो है वो बन जाता है। मच्छर पनपते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को इन्फेक्शन होता है। तो तमाम उन चीजों से अब फरीदाबाद वासियों को जो है वो कई दिनों तक जूझना पड़ेगा। हालांकि पहले की बात कर जाए तो देखिए कोरोना महामारी ने जिस तरीके से लगातार पूरे फरीदाबाद में पैर पसारा, आप जाम देख सकते हैं कितनी दूर तक आपको जाम दिखाई देगा। लगातार इसी तरीके से जो है, क्योंकि जल भराव तमाम जगहों पर जो है वो फरीदाबाद के, चाहे सेक्टरों की बात कर जाए चाहे कॉलोनियों की बात कर जाए, तमाम उन सेक्टरों और कॉलोनियों में इसी तरीके की जो स्थिति है वो फिलहाल बनी हुई है। ज्योति, हल्की सी बरसात और जलभराव की स्थिति बन जाती है। अनिल, ये तस्वीरें भी आपने दिखाई। गुलशन, सर्दी बढ़ी है, बरसात होने से लोगों के सामने ट्रैफिक से जुड़ी भी परेशानी है, ये भी आपने बताया, लेकिन किसानों के लिहाज से बात करें तो क्या फायदा है इस बरसात का या फिर नुकसानदायक है? देखिए ज्योति, किसानों के लिए ये बरसात जो है काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बारिश है इस सर्दी के मौसम में और ज़्यादा जो है खेतों में खुशनाई हो जाती है। तो ये किसान काफ़ी खुश है, क्योंकि हम इसी चीज़ को लेकर हमने, क्योंकि जब देर रात से बारिश हो रही है तो ऐसे में हमने बात की थी, तो उनका कहना था कि किसानों के लिए ये काफ़ी जो है सुखद है ये बारिश। हालांकि जब तेज रात से जो बारिश हो रही है वो तेज हवाओं के साथ जो बारिश हो रही है वो बेहद हो सकता है कि खराब हो, लेकिन जो बारिश है इस समय मूसलाधार जो बारिश है वो चल रही है। अभी भी इस समय जो है लगातार बारिश हो रही है। इस समय तस्वीरें जो है गुड़गांव के अलग अलग इलाकों से जो हम देख रहे हैं कि काफी जो है स्थिति जलमग्न हो गई है। एक जो हम नेशनल हाईवे 8 की बात करते हैं तो वहाँ हीरो होंडा चौक है, और हीरो होंडा चौक पर हमेशा हम देखते हैं कि काफी जो है जल भराव हो जाता है जब भी बारिश आती है। तो वही स्थिति अभी भी देखने को दिख रही है। बेशक नगर निगम या GMDA लाख दावे करता है कि इस बार बारिश पर जो है यहाँ पर जलमग्न नहीं होगा, लेकिन अभी भी सर्विस लाइन पर हम देख रहे हैं कि जाम की स्थिति, जो जल भराव है वो वहाँ पर भरा हुआ है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है गुरुग्राम। गुलशन, ये सभी हरियाणा वासी जानते हैं, और बरसात जब भी होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी भी गुरुग्राम वासियों को उठानी पड़ती है। जल भराव, जाम, दिनचर्या प्रभावित होती है। तो जो लोग दफ्तर गए गुलशन, या जो डेली रूटीन है लोगों का दिनचर्या है, वो कितनी प्रभावित हुई बरसात से? देखिए, आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन जो भी कॉर्पोरेट हाउस है अधिकतर वो छुट्टियों पर छुट्टी होती है। तो ऐसे में, लेकिन कोरोना जिस तरह से गुड़गांव में पैर पसार रहा है तो वो भी एक वर्क फ्रॉम होम जो है इस समय चल रहा है। तो
जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो ये बारिश है वो इतनी चिंता नहीं लेके आई है कि ताकि वो जाम में फंस सकें या जलभराव से उनको काफी इसका जो है सामना करना पड़ सके। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि एक तरफ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं, तो बेहद जिला प्रशासन इसको लेकर के भी चौकन्ना है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आपको यदि आप घर से तभी निकलना है जब आपको काम हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्योति अगर हम इस जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी महीने में हर दिन हम देख रहे हैं 1 तारीख से लेकर और आज 8 तारीख तक तो लगातार जो मामले हैं वो अब 1000 के पार आने लगे हैं। बिल्कुल। तो अब ये जरूर चिंता का विषय है, यदि लोगों ने अपनी सेफ्टी खुद नहीं बरती तो बेहद ये मामले और जो है चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो इसलिए कल गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यश गर्ग ने एक वीडियो जारी किया था और उसमें साफ तौर से लोगों को ये संदेश दिया था कि अब लोगों को खुद अपनी सावधानी बरतनी होगी। यदि लोग खुद अगर लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें कोरोना का जो है सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोग अब घरों से बाहर तभी निकले जब वो उनको कोई काम हो। बिल्कुल। अच्छा अनिल, आपने बताया और तस्वीरें भी दिखाई कि जलभराव हो गया है फरीदाबाद में। अगले 24 घंटे का भी बरसात का अलर्ट है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रशासन जल निकासी सुनिश्चित करे। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, जिस तरीके से हम पहले ही कहते आ रहे हैं कि नगर निगम बात करी जाए चाहे फिर जो भी विभाग है फरीदाबाद में, तो उन तमाम विभागों में कहीं ना कहीं देखिए मैन पावर की काफी कमी देखी जाती है। जिस तरीके से अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल के चलते जितने भी जो कर्मचारी हैं तमाम उन कर्मचारियों को पहले से ही व्यवस्था इतनी उनकी बढ़ चुकी है, जो काम है उनका इतना बढ़ चुका है। चाहे फिर बात कर जाए टीकाकरण अभियान की बात कर जाए, तमाम वो चीजें जो है वो इस समय नगर निगम कर्मचारी या फिर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हो तभी सभी जो है कहीं ना कहीं बिजी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी आज जो है वो एकाएक बारिश हुई है, देर रात से बारिश हो रही है, तो अब कहीं ना कहीं जो है वो फिलहाल अभी तक की बात कर जाए तो किसी भी तरीके का जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से जो है वो पानी निकासी के लिए कोई ऐसी खास व्यवस्था जरूर दिखाई नहीं दी। हालांकि अब देखिए आज क्योंकि शनिवार और एतवार की 2 दिन की नगर निगम की छुट्टी है तो इसके चलते भी कहीं ना कहीं जो है वो खासा असर जो है वो फरीदाबाद वासियों पर पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों दिनों जो है वो नगर निगम के कोई भी कर्मचारी जो है वो अपने काम पर नहीं आते। तो हालांकि इस तरीके की जो व्यवस्था है, जो असुविधा है, वो फरीदाबाद में जगह जगह पर जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि छुट्टी के चलते देखिए किसी भी तरीके की पानी की निकासी की बात कर जाए, यदि अपने आप ही कोई पानी निकल जाए तो निकल सकता है, अदरवाइज अगर नगर निगम के कर्मचारियों का इंतजार कोई करने की जो है वो कोशिश करेगा तो शायद उनका कोशिश जो है वो बेकार जाएगी कहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल, ये पूरी जानकारी आपने दी। और गुलशन, आपका भी बहुत शुक्रिया, गुरुग्राम से तस्वीरें आपने दिखाई और जानकारी आप दे रहे थे। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों की हमने बात की, बरसात की तस्वीरें हमने दिखाई, किस तरह की परेशानी है ये बताई, मौसम में तापमान में गिरावट आई है, मौसम में ठंड है ये भी बताया।